सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से के बैठे रहे। इतने में अबू दरदा आए, खाना पेश किया गया। फसन अलहु तुआमन, खाना पेश किया गया, कहा गया कुल खाओ। उन्होंने जवाब दिया इन्नी साइमुन, मैं रोजे से मैं खा नहीं सकता हूँ। मेरे भाइयों रोजा इफ्तारी किया। रात का वक्त आया, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला इस हाल में इंतजार कर रहे थे कि ये अपनी बीवी से मिलेंगे, अपनी बीवी के पास जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं रहा है। रात के वक्त भी नमाज की फिक्र रहती है। रात की थोड़ी देर गुजरने के बाद तहज्जुद का वक्त आता है, जाग जाता है और अपने दोस्त सलमान से कहता है कि चलिए नमाज पढ़ने। वो दोस्त कहता है कि दोस्त ये वक्त तहज्जुद का नहीं है, आप जाइए। उनका इशारा था कि आप अपनी बीवी के पास जाइए। मेरे भाइयों जब सुबह फजर की नमाज दोनों ने अदा की, फसल्लाया, दोनों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद क्या नसीहत करते हैं ये देखिए। सलमान ने नसीहत की, क्या है अबू दरदा सुनिए, इन्नली बदनी का अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बदन का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आँख का हक है। तुम्हें अपनी आँख की भी फिक्र करनी होगी। तुम ये सिर्फ सोचोगे कि मैं नमाज पढ़ता रहूँगा, रात भर तहज्जुद पढ़ता रहूँगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी आँखों को तकलीफ देता रहूँगा और नमाज अदा करूँगा। व इन्नली ऐनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आँख का भी हक है। व इन्नली ज़ैफिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पड़ोसी का भी, तुम्हारे मेहमान का भी हक है। घर में मेहमान आ जाए तो आपको मेहमान की भी खिदमत करनी है, आपको मेहमान की भी देख रेख करनी है। मेरे भाई ऐसा नहीं कि मेहमान घर में है, हम तहज्जुद में लगे हुए हैं, हम अल्लाह अल्लाह में लगे हुए हैं, हम जिक्रुल्लाह में लगे हुए हैं, हम अल्लाह अल्लाह में लगे हुए, नबी नबी में लगे हुए हैं। नहीं, मेहमान अगर आया है, मेहमान की आपको इज्जत करनी है। उन्होंने ये सारा बयान करवाया और लास्ट में कहा वइन्नली अहलिका अलैका हक्कन वइन्नली ज़ौजिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ते रहो, रोज़ा रखते हो, ज़िंदगी भर नमाज पढ़ो, पूरी रात नमाज अदा करते रहो और बीवी का फिक्र नहीं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं, तलाशी नहीं, नहीं, इसका भी हिसाब लगेगा। इन तमाम चीज़ों का तुम्हारे ऊपर हक है। तब दोनों अल्लाह के रसूल के पास गए नमाज अदा करने के बाद कि अल्लाह के रसूल ऐसी ऐसी बात है, पूरा माजरा सुनाया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सदाका सलमान, सलमान ने सच कहा है। ज़रूरी है सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पूरी रात नमाज में लगे रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे। मेरे भाइयों ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो ऐसा है कि आप अपने बच्चों की देख रेख कीजिए। इस्लाम में ऐसा है कि आप अपनी बीवी की देख रेख कीजिए। बीवी से पूछिए बीवी आज क्या जरूरत है, आज तुम्हें क्या चीज खाने की इच्छा है, आज तुम्हें क्या चीज खाने का जी करता है। आप ये जरूरी है, आपके ऊपर हक है, ये जिस्म का भी आपके ऊपर हक है, आँख का भी हक है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहूंगा, फ़इन्नी उसल्ली अल-लैल अबदन, मैं पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा, व अना असुमु दहरा, मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा। आपने फरमाया तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ 3 दिन रोजा रखो और 1 दिन रोजा रखोगे तो तुम्हें 10 दिन का सवाब मिल जाएगा और 10 दिन का सवाब मिलेगा। महीना में 3 रोजे रखोगे तो पूरे महीने का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल और मुझे इजाजत दीजिए, मैं और रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं इससे ज्यादा तुम्हें इजाजत नहीं देता हूँ, चलो एक काम करो, 1 दिन रोजा रखो और 1 दिन नागा करो, ऐसा करो, सौम दाऊदी पर अमल करो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि जिंदगी भर रोजा रखो और अपनी बीवी का हक अदा न करो, अपने बच्चों का हक अदा न करो। ऐसी बात इस्लाम में नहीं है, ऐसा करने पर इस्लाम आपको वार्ता भी नहीं है। मेरे भाइयों इस्लाम ने जिस तरह तौर तरीका सिखलाया, इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए लोगों, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में लोगों के लिए नमूना बनाकर भेज दिया है। हमने मोहम्मद को रसूल को नमूना के लिए, हमने लोगों के लिए मिसाल बनाकर भेजा है। बीवी से कैसे बर्ताव करना है, बीवी के साथ कैसे उठना है, बच्चों के साथ कैसे शफकत करना है, बड़े लोगों के साथ कैसे उठना है। इन तमाम चीज़ों का हल अगर किसी धर्म में मिलेगा, किसी मजहब में मिलेगा तो इस्लाम में मिलेगा, बाकी किसी और में नहीं मिल सकता है। मेरे भाइयों हर धर्म में, हर मजहब में शादी की गुंजाइश तो है, 4 और उससे भी ज़्यादा गुंजाइश तो है, लेकिन तरीके अलग हो सकते हैं, सूरतें अलग हो सकते हैं, ज़्यादा की शक्लें हो सकती हैं। लेकिन इस्लाम ने कहा कि तुम्हें बराबर देने का हक है। अगर तुम 2 शादी करते ही हो तो तुम्हें बराबर देने का हक है। मेरे भाइयों इस्लाम ही वो धर्म है जिन्होंने कह दिया कि इस्लाम तुम्हारे लिए कंप्लीट मजहब है, इस्लाम तुम्हारे लिए मुकम्मल धर्म है।
3 शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के नबी की बीवियों के पास आए कि अल्लाह के रसूल कैसे अमल करते हैं दिन में। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहर्रात हमारी और आपकी माएँ उम्महातुल मोमिनीन ने बताया कि अल्लाह के नबी में दिन में ऐसा अमल, रात में ऐसा अमल, तो उन्होंने कहा तकाल्लुहा, बहुत कम समझा, ये अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, हम कहाँ क़द गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह के रसूल जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए, बस इतना ही अमल करता है। तो उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? मैं ज़िंदगी भर नमाज पढ़ता रहूँगा। दूसरे ने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, इबादत में लगा रहूँगा, जंगलों में चला जाऊँगा, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत। तो अल्लाह के रसूल आए और कहा तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही, अंतुम कुल्तुमुल्लज़ीना कज़ा व कज़ा, तो कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल हमने ऐसी बात कही। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? वल्लाहि इन्नी लाअख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू, ऐ लोगो अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, अल्लाह से तुमसे ज़्यादा डरने वाला हूँ। लेकिन सुनो, वलाकिन्नी असूमु, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, व उफ़्तिरू, और इफ़्तार भी करता हूँ, व अतज़व्वजु, मैं निकाह भी करता हूँ, व अरक़ुदु, मैं सोता भी, व उसल्ली, और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मेरे भाइयों ज़रूरी है, लेकिन हम और आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हम समझते हैं कि नेकियां ज़्यादा। आए एक वाक़े की तरफ लेकर चलते, इमाम बुखारी ने इस वाक़े को अपनी किताब के अंदर नकल किया है। मेरे भाइयों, एक ऐसा इंसान था जिसने 99 इंसान को कत्ल किया था। 99 इंसान को कत्ल करने के बाद दिल में ये अरमान जागा, दिल में ख्वाहिश जागी, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, तक़वा पैदा हुआ, और ये सोच पैदा हुई कि अल्लाह मैं ज़िंदगी भर लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर छुरी चलाता रहा, हंसुए चलाता रहा, लोगों के गर्दन पर पिस्तौल वगैरह से लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर वार करता रहा, अटैक करता रहा, हमला करता रहा। आय अल्लाह मैं ईमान ले आना चाहता हूँ, आय अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मेरे दिल में ईमान की मिठास ज़्यादा होनी चाहिए। इस जुस्तजू में निकलते कि रास्ते में कोई आलिम मिल जाए, ये बड़ा सा मजमा कहाँ मिल जाए, और उस मजमे में बड़े बड़े उलमा बैठे होंगे, उन उलमा में से फतवा पूछ लेंगे, मसला पूछ लेंगे कि इतने आदमी को कत्ल करने के बाद क्या हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं, अल्लाह अपने साए के नीचे मुझे जगह दे सकता है या नहीं। इस जुस्तजू में निकलता है, लोगों से पूछता है कि फला बताओ कहीं ऐसा आलिम हो जो हमें इन तमाम मुश्किलात का हल बताएंगे, और हमारे किए हुए करतूतों के बदौलत हमें क्या मिलेगी, क्या हमें जन्नत और जहन्नम दोनों में से क्या मिलेगी, क्या हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं। इस चीज़ की जुस्तजू में निकलता है। बहुत दिन के बाद ईमान जागा, पैदा हुआ, वो आगे गए, लोगों ने बताया कि फला जगह पे एक राहिब है, सूफी साहब है, नमाज